तस्वीरें बता रही हैं कि आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी कितनी आक्रामक है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले खुद को आदिवासी हितैषी बताने के लिए पूरे जतन कर रही है। इस रणनीति के तहत बीजेपी ने आज प्रदेश भर के जिलों में चक्का जाम कर अपना विरोध जताया। रायपुर से जशपुर तक और अंबिकापुर से भानु प्रतापपुर तक बीजेपी के एसटी मोर्चा ने आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में चक्का जाम किया। इस दौरान बीजेपी ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि ये आदिवासियों के लिए जीवन मरण का मुद्दा है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। जनजाति समाज और भारतीय जनता का जनजाति मोर्चा केवल अपने जीवन मरण का प्रश्न आरक्षण को लेकर के ये लड़ाई लड़ रही है। हम देखेंगे सत्र कब आ रहा है, क्या कर रहे हैं। बीजेपी के चक्का जाम पर कांग्रेस ने पलटवार में कहा कि बीजेपी केवल राजनीतिक लाभ के लिए प्रदर्शन कर रही है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने विधानसभा में 2 दिन का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। आदिवासी आरक्षण को लेकर अब 1 और 2 दिसंबर को बुलाए गए विशेष सत्र पर भी सियासत होने लगी है। कांग्रेस जहां फैसले का स्वागत कर रही है, तो बीजेपी का कहना है कि विशेष सत्र का कोई मतलब नहीं है। विशेष सत्र आहूत करने के लिए हमने आग्रह किया है। 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र होगा, क्योंकि आरक्षण के बारे में पूरे प्रदेश में लोगों की डिमांड है और सौभाग्य से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है। आज मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम 32% देने के लिए कमिटेड हैं और उसके लिए अगर आवश्यकता पड़ी तो हम विशेष सत्र भी बुलाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिर चुकी है और केवल डैमेज कंट्रोल के काम कर रही है। कार्रवाई करिए, विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्या है। सत्र में वही निर्णय होगा जो पहले हो चुका है। एक बार विधानसभा में दोबारा निर्णय हो जाएगा। आप तो अध्यादेश जारी करिए और बोलिए कि हम इसको लागू करेंगे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण का मुद्दा अब शह मात के खेल में तब्दील हो चुका है। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये सिद्ध करने में जुटे हैं कि आदिवासियों के एकमात्र हितैषी वही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आदिवासी वर्ग का विश्वास किस पर है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात और जैसा आपने इस रिपोर्ट में देखा आप समझ गए। इस वक्त आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत करेंगे वो प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बन चुका है। विपक्ष ये कहता है कि सरकार की नाकामी है, सरकार को आरक्षण अपने समय में रोकना चाहिए था, बनाकर रखना चाहिए था, नहीं बना पाए। इसके विरोध में चक्का जाम करके प्रदर्शन किया। एक दबाव की पॉलिटिक्स दिखाई पड़ी, दबाव बनाने की कोशिश उन्होंने की। सत्ता पक्ष ने कहा कि हम इस पर विशेष सत्र बुला रहे हैं, विशेष सत्र की अनुमति मिल चुकी है, अब 1 और 2 तारीख को विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस पर भी तंज कसा गया कि सत्र की क्या आवश्यकता है, आप सीधे अध्यादेश लेकर आए, मांग की गई। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि चौतरफा बीजेपी घिर गई, सफाई के लिए कोई जगह नहीं मिल रही, इसलिए डैमेज कंट्रोल में ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं। कुल मिलाकर आदिवासी वर्ग को यह बताना जताना है कि हम आपके सच्चे हितैषी हैं और आपका नुकसान विरोधी पक्ष की वजह से हुआ है। दोनों पक्षों के तर्क समझने का फिर से हम इस मंच पर प्रयास करेंगे। हमारे साथ दोनों पक्षों के 2 बहुत ही सुलझे हुए, साफ बोलने वाले नेता हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं, एक बड़े अनुभवी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि विधायक महोदय, नमस्कार, स्वागत है आपका। और शशि भगत जी हैं, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े जिम्मेदार नेता हैं, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष, आदिवासी विकास विभाग के। आपका भी इस मंच के ऊपर बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप दोनों को बता दें, ये ब्रेकलेस डिबेट है, आप इस पर अपनी बात रखें, 2 मिनट में शुरुआती बात रखें। शशि भगत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आज चक्का जाम किया और सरकार से मांग की कि आप सीधे इस पर एक्शन लें, सत्र क्यों बुला रहे हैं? देखिए, चक्का जाम करना और मांग करना दोनों ही प्रजातंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। यदि किसी को मांग करने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा लगता है कि हमारी मांग इस तरह से मानी जाएगी, तो प्रजातांत्रिक अधिकार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। रहा सवाल विशेष सत्र का, तो निश्चित रूप से उसको एक ऐसा स्वरूप देना चाहते हैं जिसमें किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी, जो पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार ने गलती की है, वो गलती की पुनरावृत्ति न हो और जो भी निर्णय आए ठोस है, आदिवासियों के हित में निर्णय आए, ऐसी अपेक्षा डॉक्टर रमन सिंह साहब ने पूर्ति नहीं की थी। लेकिन श्री भूपेश बघेल जी की सरकार ये निर्णय करना चाहती, इसीलिए 1 और 2 तारीख को विशेष सत्र उन्होंने बुलाया है। ये बिल्कुल ही स्वागत योग्य है। चलिए, आपने अपनी बात बड़े संक्षेप में रख ली, पूरी कर ली। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी का वक्तव्य
बांदी साहब, विपक्ष इस पर क्या खानापूर्ति की राजनीति कर रहा है? नंबर एक। नंबर दूसरी बात, अब 2 दिन का विशेष सत्र होगा, क्या उम्मीद आप करते हैं इस सत्र से? देखिए पुनीत भाई, ये सत्य है कि पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज जो है वो आंदोलनरत है, और उनको ये भी मालूम है कि पूरे समाज जो है उनकी हितों की रक्षा, संवैधानिक हितों की रक्षा भी समाप्त हो गई। आज कई नौकरियां जो आदिवासी के हाथ से फिसल गया है, जितनी संख्या होनी है, और उसका आक्रोश निश्चित है। आज सरकार उनके दबाव में है और ये दबाव जायज है, और सरकार को, कांग्रेस को निर्णय करना चाहिए उनके हितों के लिए। आज आदिवासियों के दबाव के कारण आदिवासी जिस तरीके से सरकार में उसकी भागीदारी है, कांग्रेस सरकार को सोचना पड़ेगा। और यदि सोचेंगे नहीं, कुछ करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो इनके हाथों से सरकार निकल जाएगी, क्योंकि आदिवासी इनको सबक सिखाना चाहते हैं। आज 2 दिवसीय सत्र की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कोई न कोई उपाय करना चाहिए। और अध्यादेश की बात कर रहे हैं हमारे जो नेता लोग हैं, अगर आपको करना है तो अध्यादेश भी लागू करें। आप एक प्रयास करने का है तो उसको प्रयास पे देखो कितना रिजल्ट आता है। हमने तो लेके आया कहने को होगा। विशेष सत्र में आप देखते हैं क्या करते हैं आपकी मंशा क्या है। केवल आपकी मंशा आदिवासियों के लिए कुछ कर रहे हैं, यह संदेश देना चाहते हैं क्या? हम उनके लिए प्रयास कर रहे हैं, यही संदेश देना चाहते हैं क्या? हम तो कहते हैं कि आज आपको किसी भी तरीके से उनको अधिकार देना पड़ेगा। जो आदिवासियों के लिए जीवन मरण का जो प्रश्न है उसे करना पड़ेगा, अन्यथा जो कांग्रेस राजनीतिक तौर पर यहाँ बहुत पिछड़ जाएगी। वैसे भी इसके बहुत पहले राजनीतिक तौर पर पिछड़े हुए थे हमेशा आदिवासी समाज। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आदिवासी वंचित हो गया अपने अधिकार से, पिछड़ जाएगा। इस पर आप ठोस कुछ करें भगत साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज कह देना चाहता हूं कि आप विधायक जी भी रहे हैं और एक सम्मानित पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आपसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, और ये बात आपके माध्यम से जानना भी चाहता हूं, अधिसूचना जारी होने के कितने दिनों बाद तक विधानसभा में ला के उसको पास करना पड़ता है, ये आप बता दीजिए। नंबर 1। नंबर 2 कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कृत्य का खामियाजा पूरा आदिवासी समाज समझ रहा है। इस बात की तस्दीक अभी 2-3 दिन पहले श्री नंद कुमार साई जी ने एक बात कहा था किसी चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात पे नहीं चली। उसी का खामियाजा ये हुआ कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद कुछ कहने का रहा सवाल अभी भी कुछ अच्छा करने का। तो अच्छा करने की ख्वाहिश कांग्रेस के अंदर थी और रहेगी, और 32% आरक्षण मिलना था, मिलेगा और मिलके रहेगा, ये बात तय है। बांदी साहब, पुनीत भाई, भगत जी जिस समाज के साथ रहते हैं उस समाज के प्रति भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और ये सुपड़ा साहब की बात करते हैं। सुपड़ा तो साहब अगर कहीं आदिवासियों की बात नहीं मानेंगे तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देंगे। ये उनके बहुत बुरे दिन में रहेंगे ये। और जो कहते हैं कि विधानसभा की पास करने का है, आप विधानसभा के और भी मौके मिले थे, आपको मौके मिले थे अपनी गलती को सुधार करने के लिए। आप चाहते, अगर आपको संज्ञान रहता, आप गंभीरता से लेते, आप उन नियमों पर रहते, तो आप भी और भी विधानसभा के सत्रों के दौरान में आप पास कर सकते, बात कर सकते थे। लेकिन आज तो आदिवासियों की 2005 से 2012 तक में कितने विधानसभा के सत्र आए, उस दरमियान आपके मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह साहब ने क्या एक बार भी उससे बात किया? आपको बहुत क्या उसमें विधानसभा में एक बार भी लाए क्या? 2005 से लेकर 2012 तक पूरे 7-8 साल होते हैं। यदि आपकी नीयत में खोट नहीं होता तो आदिवासियों से रहते उस कौम से जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर
आपकी सुधारने का नियत रहता, डॉक्टर रमन सिंह अगर साहब भी आपको डॉक्टर सुधारने हैं, का नियत आप रहता तो दोनों का ही निश्चित ऐसा तौर पर लगता है कि मानसिक रूप से इलाज करने की आवश्यकता है। मैं तो कह रहा हूं भगत जी, अगर आप नियत सुधारने का रहता तो निश्चित तौर पर कि आदिवासी मौके समाज मिले थे दर की आपको, ठोकरें खा रहा है। सुधार लेते। आप लेकिन 2000 आज 3000 स्कूलें बंद धन्यवाद करवा देते दी, हैं, बधाई के आपने पात्र आंखें हैं फोड़वा दी कि वो आदिवासियों का। उनके ये दबाव सारी में चीजें आपको करवाते कुछ आप करना ही रहे। पड़ेगा, आपने नहीं तो बच्चादानी तक आपका बिचवा दिया सुपड़ा साफ हो और जाएगा। आप आज आदिवासियत के अगर हितों आप की बात नहीं करते करेंगे हैं तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुपड़ा साफ तो हो चुका है आपका, आप उसकी चिंता आज करिए। आप 9 अगस्त के दिन जो तो भारतीय केवल जनता पार्टी ने आदिवासियों के एक अहम नेता श्री विष्णु साय जी को आपने पच्युत किया, किस तरीके से किया, किस तरीके से जलील किया, ये सब लोग जानते हैं। किस तरीके से श्री नंद कुमार साय जी को मुख्यमंत्री बनने की पोजीशन में थे तो उनको बलि का बकरा बनाने के लिए आपने मरवाही भेज दिया था श्री अजीत जोगी जी के सामने चुनाव लड़ने के लिए। बात प्रमाणित कर दिया, को भूली नहीं है, प्रमाणित कर दिया कि आपने न्यायालय में आपकी भूमिका कैसी थी, आपको थी सब और लोगों ने आपको प्रमाणित करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रमाणित कर दिया कि आप उस लायक नहीं कि कुर्सी पे विराजमान रहे। कुछ चलिए थोड़ा सा आगे के सवालों पर जाते हैं भगत जी और बांदी साहब, थोड़ा आगे के सवाल पर जाते हैं। मैंने पहले ही प्रश्न में पूछा, अब जबकि विशेष सत्र में आप दोनों पक्ष आमने सामने होंगे तो किस तरह के, आप हर बार ये कहते रहे बांदी साहब, आप ही से पूछ रहा हूं, आप हर बार कहते रहे कि विपक्ष को साथ में लेकर, सब लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए, हमसे बुलाएं, चर्चा करें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। क्या नसीहत, क्या सलाह आप देंगे, क्या एक्शन आप चाहते हैं, क्या समाधान आपकी नजरिए में? देखिए, हम विशेष सत्र का कोई विरोध नहीं है, लेकिन सरकार जो है, आज सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम विशेष सत्र को जो बुलाए हैं, ये कांग्रेस का प्रयास दिख रहा है। और किसके दबाव में प्रयास दिख रहा है? निश्चित तौर पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आदिवासी अपने हितों की रक्षा के लिए आंदोलनरत है, उसका दबाव का यह परिणाम है, उसको दिखना पड़ेगा। हम विरोध नहीं कर रहे हैं पुनीत भाई, इनको विरोध नहीं कर रहे। हमारा तो एक सुझाव है कि आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं और अध्यादेश भी ला सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, डॉक्टर साहब स्पष्ट रूप से ये कहा है कि यदि हमको बुलाना पड़ेगा तो हम विशेष सत्र भी बुलाएंगे। लेकिन आपने 7-8 साल तक जो आदिवासियों के हितों का अनदेखा करते हुए 2012 तक उनको लटका के रखा, उसके लिए आपको सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए। आप उस माफी मांगने वालों में आप भी उसके भागीदार हैं, आप भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए तो छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता प्रसन्न होगी। कम से कम उनको मुगालते में मत रखिए कि हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपको 3 साल अब बहुत आदिवासियों के हितैषी थे आदरणीय, आप एक डॉक्टर भी हैं, एक डॉक्टर का कर्तव्य पहले विभिन्न वर्गों की सेवा करने के लिए रहता है या फिर कोरोना काल के दरमियान जान माल की रक्षा करने का रहता है या आरक्षण के नाम पर लड़ाई करने का रहता है? कृपा करके आप ये बता दें। आप तो सुनिए, आदिवासी के हितों की लड़ाई रहते तो साल भर पहले करते, 2 साल पहले करते, 3 साल पहले करते। सारी बात में आपसे बोल रहा हूं, आप एक डॉक्टर साहब हैं, विशेष सत्र हम डिग्री करके मजबूरी है, आरोपों की बात पहले भी कई दफा हो गई, कई बार हम जब से ये फैसला हुआ है। आदरणीय बांदी साहब, एक मिनट दीजिएगा भगत जी। बांदी साहब इस पर हम कई डिबेट कर चुके हैं। थोड़ा सा आगे के बारे में आपने कहा कि ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते हैं, तो आपने जिस कंस्ट्रक्टिव बात की शुरुआत की कि अब सरकार क्या कर सकती है, इस पर आगे बढ़े, यही बात मैं भगत साहब से पूछता हूं। आप सबने देखा, सर्व आदिवासी समाज ने पिछले दिनों मुलाकात की, इसमें सत्ता पक्ष के भी कई मंत्री, कई नेता, आप स्वयं भी उसमें हिस्सा रहे होंगे। क्या उसमें डिसाइड किया, किन रास्तों के ऊपर आगे बढ़ने वाले हैं? क्या इस सत्र से आपकी उम्मीदें आप रखते हैं? इस वर्ग की उम्मीदें कैसे पूरी करेंगे भगत साहब? ये 1 और 2 तारीख को जो विशेष सत्र बुलाया गया है, उसके पूर्व में ये सारी जो चीजें हैं जो जिसके माध्यम से अच्छा भला हो सकता है, वो काम करने के लिए आदरणीय भूपेश बघेल जी तैयार है, जिसमें किस तरह की कोई कंट्रोवर्सी ना हो कि कोई भी समाज असंतुष्ट हो। एक दूसरा ये है कि उसमें ऐसा मीन मैक ना निकले कि जैसे कोर्ट में चले जा रहे हैं। ये सारा कुछ तर्क संगत चीज जो संवैधानिक तरीके से रास्ता निकलेगा, वो तर्क करने को तैयार है। आदिवासियों का आरक्षण 32% था,
है और रहेगा, ये इसके प्रति कृत संकल्पित है आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय अमरजीत भगत जी, आदरणीय प्रेम साय जी और जितने गांधी साहब, बाकी के वर्गों में कोई आपत्ति दिक्कत ना हो जाए, जो गलतियां पहले हुई हैं वो गलतियां ना दोहराई जाएं, इसके लिए सत्र है। आप भी बड़े अनुभवी नेता हैं, क्या ये ठीक आपको नहीं लगता कि इसी तरह से काम करना चाहिए था? देखिए पुनीत भाई, आरक्षण सभी वर्गों के लिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दे रहे हैं जी, सबके लिए संवेदनशील मुद्दा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जब बातचीत आई सुप्रीम कोर्ट का, तो जो अनुसूचित जाति के आरक्षण 16% थे, जिसको 12% किया गया, प्रक्रियाओं के तहत में किया गया, तो ये यही कांग्रेस के जो लोग थे जिन्होंने सतनामी समाज को, अनुसूचित जाति समाज को आंदोलित करवाया कि तुम्हारा आरक्षण काट दिया गया है, बहुत जाके किए थे। कोई बात नहीं, हमने कहा कि आज इस आरक्षण, संवेदनशील आरक्षण में समस्त हितों की रक्षा जो है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने करा, और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, विपक्ष का विशेष सत्र में टेक क्या होगा? विपक्ष का विशेष सत्र में मांग सरकार से क्या होगी? आप क्या मांग रखेंगे या क्या उनको एक देखो पीस ऑफ एडवाइस देंगे, क्या सलाह देंगे? एससी और ओबीसी को लड़ाने के लिए आपने 58% से ऊपर का जो आरक्षण दिया देकर आपने एथेंटिक कोई भी ऐसा रीजन नहीं बताया, उसका खामियाजा आप पूरा छत्तीसगढ़ भुगत रहा है। एक फाइनल उनकी बात सुन लेते हैं, फाइनल आपकी बात रखें कि इस सत्र में आप क्या कहेंगे? सरकार 58% आरक्षण दे दिया, लोगों को हक दे दिया, तो लड़ाने का काम किया क्या? तो मतलब है आपका कहना भगत जी कि हमको आरक्षण नहीं देना चाहिए था 58%? नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि आरक्षण मत दीजिए, आप आरक्षण दीजिए, लेकिन उसका एथेंटिक कारण देने के लिए साहने जी का एक जो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया था, साहने जी का, साहने जी का एक डिसीजन आया था, अब 50% अगर आरक्षण देते हैं तो आपको एथेंटिक रीजन देना पड़ेगा। लेकिन आपने जैसा जाति और धर्म के नाम पे लड़ाते रहते हैं, उसी तर्ज में एससी, एससी और ओबीसी को लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसा वो बनाया, एक चक्रव्यूह बनाया, उसमें आपने उलझा दिया। चलिए ठीक है, जो भविष्य में आप कर सकते हैं भगत साहब और बांदी साहब, जो भविष्य में कर सकते हैं, इस पर भी थोड़ा फोकस होगा आने वाले वक्त में। विशेष सत्र बहुत दूर नहीं है, विपक्ष क्या मांग रखता है, क्या सुझाव देता है, या सिर्फ आरोप यहां जैसे चल रहे हैं वैसे वहां एक दूसरे को देखा कोसा और आरोप लगाए जाएंगे, ये वर्ग बड़े ध्यान से देख सुन रहा है। आप दोनों का फिलहाल शुक्रिया इस बहस में अपने अपने तर्क, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।